तो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के और इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बाबू, तो आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक वायरल पेपर के साथ लेके आ चुके हैं। अगर आप 2025 में पेपर देने जा रहे हैं बाबू, तो आप समझिए कि बायोलॉजी का जो पेपर आता है 70 नंबर, अगर इसे आप पढ़ के तैयार कर लेते हैं इस वायरल पेपर को, तो आपका 65 नंबर अचीव हो जाएगा केवल बायोलॉजी से। तो आज की इस वीडियो को अच्छे समझ लीजिए, सेम इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए गए, ये एकदम वायरल पेपर है बाबू। अच्छे से इसको सॉल्यूशन के साथ देखिए और कैसे तैयारी करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वहां पे कौन सा ट्रिक लगा के आपको मैं बताऊंगा कि एकदम वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और प्यारा सा लाइक और कमेंट करके बताइएगा बाबू कैसी लगी, ठीक है। चलिए फटाफट से इस पेपर को देखिए, सेम ऐसा ही पेपर आएगा 2025 वाले बच्चों का। ठीक, देखिए यहाँ पर जैसे अनुक्रमांक लिखा है सेम ऐसे रहेगा। यहाँ पे नाम डालना होता है, यानी कि कोई मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक डाल लेंगे तो ये कोई क्लासरूम में कहीं पेपर गुम हो गया तो तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे पहचान होनी चाहिए ना खुद का कि ये मेरा पेपर है, आपने पेपर दिया है तो इसलिए दे दिया है। यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितने पेज में आपका पेपर आएगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे मेन ये चीज होता है पेपर का कोड कि किस कोड से ये पेपर आया था, 348 FJ कोड का। ऐसा ही आपका आएगा। ये कोड इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए कि एक जिले में 7 टाइप का कोड का पेपर आता है, कहीं कहीं सेंटर पे अलग अलग कोड का मिल जाता है, ठीक है। तो आपके भी जिले में ऐसे ही आएगा बाबू। आराम से तैयारी कीजिए और मेरी एक एक मतलब चीजें को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखिए पेपर का जो यहाँ से मेन फॉर्मेट होता है, समय 3 घंटे 15 मिनट में इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है और 70 नंबर का पेपर रहेगा, लिखित पेपर होता है, ठीक है। 30 नंबर तो आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल के थ्रू मिल जाएगा आपके स्कूल से जहां एडमिशन लिए हैं, लेकिन 70 नंबर आपको लिख के लाना है। आप ट्रिक से भी जो क्वेश्चन नहीं आएगा समझाएंगे कैसे पास करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं भाई कि नोट्स जो निर्देश दिया होता है नहीं पढ़ते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी हल करना। ये गलती आप नहीं करेंगे। सबसे पहले पढ़िए, प्रारंभ के 15 मिनट बच्चों को यानी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ताकि आप पढ़िए कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन कहीं गलती तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए, तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए यहां से निर्देश दिया है बाबू कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अनिवार्य है, सभी करने हैं। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा कीजिए। इसका मतलब जहां पे रेखा चित्र कहीं फिगर बनाना हो वहां पे आप सुंदर से एकदम नाम लिख लिख के उसका नामांकित रेखा चित्र बनाइए, वो चीजें बोला इसमें। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने नंबर का है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे लिखा है ना वही चीज बोला है इसमें। यहां से स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, ऐसे ही आपका भी पेपर आएगा। जैसे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, है ना। यहां से स्टार्ट होता है पहला की क, लिखा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। बाबू देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सेम इसी तरीके से आएगा, अच्छे से पढ़ना है। बस कह रहा है ना कि कौन सा, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन सा पुष्प का फूल का नर जनन, एक मादा होता है एक नर होता है, तो इसमें नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा होता है भाग, पुमंग कहलाता है या जायंग कहलाता है या गुरु विजारुधानी होता है या प्रागकण होता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं पहले से ही कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अगर अंग है तो पुमंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बाबू, ये आपके फर्स्ट नंबर विकल्प ही सही है, ठीक है ना। अच्छे से फिगर के माध्यम से भी आप पढ़ चुके होंगे। आगे चलते हैं, इसमें अगला जो है पहला का ख, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके माध्यम से। अगर हम मनुष्य जो जीवधारी है मनुष्य, उसमें संतान यानी कि जो बच्चे और बच्चियां जन्म लेते हैं वो किस लिंग के निर्धारण से होता है। यहाँ पे माँ के लिंग गुणसूत्र से, इसके बाद अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो हम सभी पहले से पढ़ चुके हैं बाबू कि मनुष्य में संतान का अगर लिंग निर्धारण की बात आए तो वो पिता के लिंग गुणसूत्र से ही होता है, ठीक है ना। चौथा विकल्प सही है। ऐसे ही तैयारी बेहतर करना है, ठीक है। इसके बाद ग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ऐसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है आप सभी पहले से जानकारी ले चुके होंगे। इसका विकल्प पढ़ेंगे पहले,
चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है यानी डॉक्टरी लाइन में, एक कृषि लाइन होता है जो किसानी होता है। इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों में होता है या किसी में भी नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ये किसी यानी कि आपके मेडिकल फील्ड में भी होता है और यहाँ पे फार्मिंग में भी होता है, दोनों में होता है। इसलिए विकल्प जो हो जाएगा तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड इस दोनों राइट है। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू, चलते हैं आगे बढ़ेंगे बाबू। और यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर देखिएगा, लिखा है कि लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचरी है। ये 1 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। जैसे शैवाल और कवक है, सॉरी जीवाणु, यहाँ पे शैवाल और कवक, यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं ना, यही विकल्प सत्य है। क्योंकि देखिए बाबू शैवाल जो होता है और कवक इन्हीं के दोनों के सहजीविता के सहचारी के जो पारिस्थितिक अनुक्रम होता है वो सक्षम होता है। ठीक है ना, इस तरीके से तैयारी बेहतर करना है। 4 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा यानी कि विकल्प वाला 4 नंबर का रहेगा, इस तरीके से कर लेंगे। यहां से अगला जो क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेंगे। फटाफट से इसका आंसर ज्यादा नहीं देना है, ट्रिक से भी समझाएंगे कैसे पास करना है। ठीक है, जिसे दूसरा का पहला है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर देखिए इसका आंसर पूछिए तो 1 नंबर का है, 1 नंबर का है तो आप चाहें तो 2 से 3 शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में 47 और टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्रों की संख्या होती है। एक लाइन में आंसर दे देंगे बस, ठीक है ना, तो आराम से हो जाएगा। क है, नर्म चर्म कोशिकाएं किस विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। बस एक लाइन में इसका भी आंसर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि नहीं आ रहा है तो ये तो एक लाइन वाले हैं, सभी कर लेंगे, बट आगे जो क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़ा 5-5 नंबर वाले, उसको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आप उसको लिखेंगे। नहीं आ रहा है फिर भी आप कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद ग नंबर लिखा है ना, प्रागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। इस तरीके से 2n के थ्रू बताते हैं। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को 2 खंडों में तोड़ देती है, उसका नाम बताना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। अंग नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कह सकते हैं, यानी कहा जाता है, वही कह लीजिए। 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। आपको देखिए क ख ग घ अंग मिलके 5 क्वेश्चन आए हैं ना, ऐसे ही 1 नंबर के आएंगे अति लघु में। आपको अच्छे से तैयार करना है 1 लाइन वाले क्वेश्चन का। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा बाबू लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 3 नंबर से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर वाले क्वेश्चन का क है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, कि पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मेल और फीमेल यानी कि नर मादा में। ठीक है, उसको बताना है। इसके बाद है ख नंबर, प्रतिरक्षा क्या होता है। बहुत सिंपल सा आपसे एक थ्योरी पूछा है, ये 2 नंबर का पेपर में आएगा, ऐसे ही तैयारी करना है। इसके बाद ग, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का प्रस्तुत यानी कि स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से पेपर में आएगा, थोड़ा अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके बाद घ नंबर, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक मतलब एक दूसरे की क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, ये भी 2 नंबर का आएगा। देखिए आजकल आप कहीं ना कहीं पेड़ पौधे पर देखे होंगे, बड़े बड़े बबुल के भी पेड़ पर देखे होंगे, आम के भी पेड़ पे देखे होंगे, कि जो आर्किड का पौधा होता है, आम के पेड़ की शाखा के डाली से एक अन्य प्रकार की चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाला एक पौधा लटक रहा है, उसी को आर्किड का पौधा बोलते हैं। और पेड़ की शाखा से लटक रहा है। आर्किड का आम के बीच की क्या पारस्परिक क्रिया है बताइए, इस तरीके से आएगा। इसके बाद अंग नंबर, यहाँ पे ट्रांसजेनिक जीवों के 2 उदाहरण बताइए। जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं ना, इसके बारे में 2 जीवों के बस नाम ही पूछा है। आगे बताइए। अगला जो है स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं बाबू इसमें, और यहाँ पे ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे पेपर में। जैसे कि 4 का क लिखा है ना इसमें, कि लघु को विषाणुधानी तथा गुरु विषाणुधानी के बीच कोई 3 स्पष्ट अंतर बताइए। कह रहा है इसमें कि लघु विषाणुधानी जो होता है और गुरु विषाणुधानी, इस दोनों के बीच कोई 3 अंतर बता दीजिए, आपका 3 नंबर का काम खत्म। इस तरीके से करिएगा। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि क्या यह क्यों और सही है कि नहीं, मतलब सही है कि गलती, ये चीजें बताना है।
हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना है बहुत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसके ग नंबर यानी चौथा के ग नंबर पे चले हैं। क्या लिखा है इसमें बाबू कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मॉडल के प्रभावित नियम की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो प्रभावित का नियम होता है ना, ये 3 नंबर का पेपर में पूछता है, अच्छे से तैयारी करना इसको। इसके बाद घ नंबर डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक, ये दोनों साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रकृति के यानी कि सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। इसकी क्या करना है प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है इसकी, ठीक है ना, डिफिनेशन देना है, इसका एक्सप्लेनेशन करना है। ये भी 3 ही नंबर का आता है, ऐसे ही आएगा। और आप बोलेंगे कि सर इसका फुल सोल्यूशन वो भी बोर्ड की कॉपी बताइए, तो हम पूरा बता देंगे। आप लोग बस प्यारा सा लाइक, चैनल पे नए पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन क नंबर से कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए बाबू, 3 नंबर का पेपर में आता है। जो मलेरिया परजीवी जीव होते हैं ना, इसका जीवन चक्र होता है, उसका पूछा है कि आप फिगर बनाइए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ख नंबर जीविक, यहाँ पे जैविकी यानी जीव विज्ञान के अध्ययन के ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ये भी 3 ही नंबर का पेपर में आएगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान देके पढ़ लेना, ठीक। इसके बाद जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। जो हम लोग गाय भैंस मवेशी की खाद को डालते हैं खेतों में, वही चीज पूछा है कि जैव उर्वरक वही सड़गल के किस प्रकार मृदा मतलब मिट्टी होता है कि उर्वरकता को, उसकी शक्ति को बढ़ाता है, ये चीजें बताया पूछा है इसमें, ठीक है। इसके बाद है वाइकुलोरेसिस क्या है, यानी कि वाइकुलोरेसिस जो होता है इसके बारे में डिफिनेशन बता देना है, बस 3 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है इसमें कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए बाबू, 3 नंबर का ये भी आता है। देखिए 2 टिप्पणी दिया है इसमें, एक पीसीआर पे पूछ सकता है कि आप टिप्पणी लिखिए, एक पूछेगा प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, इस पे टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का मतलब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो विशेष जानकारी हो परिभाषा के रूप में लिख दीजिए, बस हो जाएगा। आगे चलते हैं ख नंबर जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, इसके बारे में पूछा गया है। जैसे फर्स्ट ग नंबर परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण बता दीजिए। सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद घ नंबर किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा 2 पे, यहाँ पे भी पूछा था, 2 टिप्पणी पूछ सकता था। यहाँ पे भी एक और पूछा है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक पे तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हम तो बोल रहे हैं ना, इसको अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परजीविता, इसको भी थोड़ा अच्छे से गहराई से पढ़ लेना। इसके बाद ग नंबर 3 ठेद है इसमें, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने पर दलहनी पौधे की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया है। लास्ट आपके पेपर का क्वेश्चन 9 बनता है, ठीक है ना। अभी हम अब आ चुके हैं, ये दीर्घ है बाबू, यहाँ पे दीर्घ है क्वेश्चन। दीर्घ बड़े बड़े क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, क्या आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं बाबू, दीर्घ प्रश्न, ठीक है ना। ये 5 नंबर के आते हैं। पेपर में 7 नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ पे संचित रहते हैं, इसके बारे में बताइए, 5 नंबर का आता है। अगर बाय द वे सपोज कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है अथवा में कि आप इसको कर लीजिए कि पुष्पी पौधों में लघु विषाणु जनन, और यहाँ पे इसका सचित वर्णन कीजिए, 5 नंबर का यहाँ से भी मिल जाएगा। तो किसी एक ही को करना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब चलते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं बाबू, ठीक है। अभी हम लोग का अभी सीटेट का पेपर होने वाला है, बस यानी कि दिसंबर में 14 तारीख को, तो अभी हम उसमें भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं बाबू। गवर्नमेंट टीचर बनना है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसके बाद यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन पूछे है ना, किसको कर लीजिए, ये इसको मेंडल का लक्षणों की पृथक्करण का नियम बताइए, और चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, इससे युग्मों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ना। और यहाँ पे चलते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, और आपको एक लास्ट में एक चीज बताएंगे, ठीक है ना। आप सबके लिए थोड़ा सा वेट करना।
वाटसन एम क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली यानी डीएनए की संरचना वर्णन कीजिए। 5 नंबर का ये आता है। इसके बाद अथवा में किसी भौगोलिक क्षेत्र की जाति क्षति के प्रमुख यानी मुख्य कारण क्या होता है, इसके बारे में बताना। तो ये जो आपने पेपर पढ़ा है, ये पेपर काफी अच्छा है। इसी फॉर्मेट में सेम ऐसा ही आपका बायो का पेपर रहेगा। इसका फुल सोल्यूशन के लिए प्यारा सा कमेंट करना। इसका पीडीएफ के साथ हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। और आज हम बता दें आप सबको एडवांस में, एक मेरे पास जो ट्यूशन में स्टूडेंट पढ़ता है, वो ये वाला एक फिगर बना के लाया था। बहुत ही प्यारा सा फिगर था, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। इसमें हैप्पी दिवाली, इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, डब्ल्यू रहेगा यहाँ पे, हैप्पी दिवाली के यहाँ पे भी लिख दो। कोई मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो कलाकारी किया है बहुत ही बेहतर लगा मुझे। हैप्पी दिवाली सबको एडवांस में। आज कल ही है दिवाली आप सबको। और आप लोग टेलीग्राम पे आ जाइएगा, उस पर आपको पीडीएफ सेंड करेंगे और इसका सोल्यूशन भी वहाँ पे सेंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।